नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। तो सर, पहला मेरा ये सवाल है कि बुर्का पे बैन लगाया गया है ज्वेलरी शॉप पर, क्या कुछ कहेंगे? लगना भी चाहिए, बहुत अच्छा। हम समझते हैं कि नकाबपोश होकर के कोई भी कॉस्टली सामान या किसी भी बड़े दुकानदारी में जाना एकदम बैंड होना चाहिए। काहे कि जो भी लूट कांड होता है नकाबपोश वाले लोग ही करते हैं। तो यदि हमारी सरकार इस पर बैन लगाई है तो बहुत अच्छा, लगना भी चाहिए। क्योंकि सोना चांदी के दुकान वाले का भी आपत्ति है, तो उनका सम्मान करना हम लोग की सरकार की ड्यूटी बनती है। क्योंकि नकाबपोश होकर के ही कितने ज्वेलरी दुकान को लूट कांड हुआ है। तो वैसे चीजों को, या हेलमेट लगा कर कोई जाते हैं तो वैसे चीजों को एकदम कानून सख्त बनेगी। और हम तो समझते हैं कि यदि आप बुर्का में भी हैं तो उस समय बुर्का आप उतार के जाइए, क्या दिक्कत है। और राजद का आरोप है कि भेदभाव किया जा रहा है, धर्म का ये सिलसिला मुद्दा बना दिया गया है। देखिए, राजद के बिहार के 14 करोड़ सम्मानित जनता ने ऐसा ने पटकनिया दिया है कि एकदम होश हवास में वो लोग है नहीं रे भाई। हमारे देख लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बिहार आदरणीय तेजस्वी जी भूले बिखरे गीत की तरह हो गए हैं। आए हैं 45 दिन पर विदेश से प्रवासी पक्षी की तरह घूम के रे भाई। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो ये तो तुष्टिकरण की राजनीति करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस के मटिया मेट करके आए थे, अब फिर उसी के गोद में जाके बैठ गए। ये क्या बात करेंगे? ये लोग खुद जो है जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करके पूरे प्रदेश को आग में झोंक दिया था रे भाई। ये धधकता हुआ बिहार हमें मिला था। आप लोग शायद उस समय होंगे या नहीं होंगे, आप नौजवान हैं। 2005 में आदरणीय लालू प्रसाद जी से जब हम लोगों को एनडीए को डबल इंजन की सरकार को मौका मिला तो विकासशील बनाने में अहम रोल रहा एनडीए की डबल इंजन की सरकार के मेरे भाई। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस दंगाई बलवाई कह के आए थे शासन सत्ता में, और उसी दंगाई बलवाई के गोद में ही बैठ गए। वो उन दिनों जो है ना कांग्रेस को फिरक्का प्रस्त कहते थे, और आज जो है तुष्टिकरण की राजनीति करके यदि हमारी सरकार इस पर बैन कर रही है तो कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई जतियाता नहीं है, कोई तुष्टिकरण की बात नहीं है। अरे भाई, आप सेफ जोन में रहना चाहिए, हर दुकानदार को भी रहना चाहिए, हर व्यक्ति को भी रहना चाहिए। अब रोड पर आप चल रहे हैं बुर्का लगा के, तो ठीक है, महिला है, हम सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या जरूरत है दुकानदारी करने आप जा रहे हैं, आप बुर्का पहन के जाइए। मनरेगा को भी लेकर कांग्रेस का दावा है कि 10 जनवरी से पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे मनरेगा को लेकर। एकदम जी राम जी के नाम से जो है ना हमारे नरेंद्र मोदी जी मनरेगा को एकदम जो है ना फर्स्ट क्लास नाम दिया। उसमें प्रभु श्री राम जी का भी नाम है। हम लोग 130 करोड़ सनातनी इस देश में वास करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स है, एक नंबर है। और वो देते थे 100 दिन का काम। इंडी गठबंधन की जब शासन थी यूपीए 1 यूपीए 2, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से जब से आए हैं तो 125 दिन का काम दे रहे हैं भाई। और उस समय इसमें इतनी लूट होती थी कि किसी गरीब के नाम पर मुखिया लोग बना लेता था हजारों हजार जो है ना लेबर कार्ड, और बना करके क्या करता था कि सब पैसा पॉकेट में लेकर अपने सफारी से घूमता था। लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से जब आए तो कानून में अमेंडमेंट करके डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना मजदूरों को, भाइयों को हमारे अकाउंट में जा रहा है, और एक पैसे की चोरी नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है रे भाई, सराहनीय होनी चाहिए। और कांग्रेस का बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि महात्मा गांधी जी की ये हत्या है, नाम चेंज कर फिर से दोबारा। तो महात्मा गांधी जी के जो भी टाइटल चोरा लिए कांग्रेस, महात्मा गांधी क्या थे, उनका क्या थे, दादा थे, परदादा थे, क्या थे, काहे का टाइटल चोरी किए? तो आप तो टाइटल चोर अयो हम लोगों की बात करता। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम यदि जुड़ गया तो उनको राम से पत्ती है रे भाई। तो वैसे लोगों को देख लीजिए देश की जनता कहां बैठा दिया। इस देश का 130 करोड़ सनातनी उसको मटिया मेट करके विपक्षी के एलओपी बन करके प्रवासी पक्षी की तरह ये लोग घूमते हैं। यूपी के अंदर में हमारे अखिलेश यादव जी वो भी प्रवासी पक्षी है रे भाई। बिहार के अंदर में हमारे तेजस्वी जी, उधर बंगाल के अंदर चले जाइए ममता दीदी। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करके
इस देश को मटिया मेट कराने के फिराक में थे रे भाई। वैसे लोगों को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। देख लीजिए बिहार की 114 करोड़ सम्मानित जनता ने इनको कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को मटिया मेट कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पर मजबूर कर दिया। एक उसी प्रकार वेस्ट बंगाल के अंदर में जो 2026 में होगा चुनाव, ममता दीदी को भी उस प्रदेश के पूरा वेस्ट बंगाल की क्रांतिकारी की धरती की जितने हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग और हमारे माँ और बेटियां हैं, वोट के चोट दे करके ममता दीदी को बाहर करेगी। और मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ममता दीदी बंगाल खाली करो, नरेंद्र मोदी आ रहा है। तो आपने सुना भूपेंद्र यादव जी का ये बयान है। लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भुड़के पर बवाल चल रहा है उसको लेकर कहें कि ये कानून जल्द लागू होने चाहिए, क्योंकि अब देखिए 2026 का बंगाल में चुनाव होने वाला, चुनाव को लेकर भाजपा एकदम सतर्क हो गई है और जोर तोड़ से पूरी कमर कस ली है। और बंगाल में पूरे तरीके से ये काम चल रहा है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो भी ममता बनर्जी पीछे नहीं हट रही है। दोनों का जोर है वो लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए बिहार में बुर्का को लेकर जो बैन लगाया गया, यानी ज्वेलरी शॉप पर जो भी एंट्री महिलाओं को है बुर्का पहनकर नहीं जाने की इजाजत दी गई है। आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।